वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डीएफसी के नए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन तक 402 किलोमीटर लंबे खंड को देश को समर्पित करेंगे। यहां के जनरल मैनेजर अतुल कुमार ने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर अहम जानकारियां दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर और मिशन 2024 के मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण और कई विकास परियोजनाओं की सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी वो लॉन्च और इसके अलावा जिस तरीके से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो आर्थिक गलियारा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा माल ढुलाई के हिसाब से, खास तौर से जो ट्रेनें यहाँ से संचालित की जाएंगी क्या बड़े बदलाव लाएंगी। इस वक्त हम यहाँ मौजूद है वाराणसी के इस जंक्शन पर जहाँ न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है ये, और जो यहाँ के जीएम हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, जानेंगे आपसे ये गलियारा जो है ये जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या फ़ायदा देने वाला है? देखिए, ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये हमारी जो कोल फील्ड्स हैं, ईस्टर्न कोल फील्ड्स हैं, सेंट्रल कोल फील्ड्स हैं और झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो कोल फील्ड्स हैं उसको उत्तरी भारत के बिजली संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों से कनेक्ट करेगा और विभिन्न प्रकार की माल ढुलाई में बहुत द्रुत गति से उसका परिवहन करेगा। हमारे यहाँ अभी एवरेज स्पीड जो आ रही है वो 60-70 किलोमीटर पर आवर के बीच में आ रही है, जो ट्रांजिट टाइम घट के 1/3 से भी कम हो गया है। पहले जो हुआ करता था उससे 1/3 से भी कम हुआ है। दूसरा, गुड्स ट्रेनों के आईआर सिस्टम से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रांसफ़र होने से आईआर सिस्टम में जिनकी जो अपनी ओवर कैपेसिटी में रन कर रही थी उसको काफ़ी राहत मिली है। नई पैसेंजर ट्रेन चलाई जा सकती है। मेंटेनेंस के लिए आईआर पैसेंजर सिस्टम में मेंटेनेंस के लिए, उनके एसेट के मेंटेनेंस के लिए समय मिलेगा। नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो सकती है, ऑफलोड करेगा। और दूसरा, जो इस्पात संयंत्रों और माल को के भंडारण में जो ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता थी वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी द्रुत गति से माल का वो होगा, परिवहन होगा। और दूसरा, हमारी लॉन्ग हॉल जो है जो जस्ट डबल क्वांटिटी कैरी करती है, हैवियर लोड कैरी करती हैं, उनसे भंडारण क्षमता में काफ़ी कमी आएगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक और जो कनेक्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गई, हस्तशिल्प हो गई और सारी ही इंडस्ट्रीज़ इनफैक्ट इनको एक बूस्टर की तरह काम करेगा और देश का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और कितने किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है और ये खंड कितना महत्वपूर्ण रहेगा और कितने जिलों से होकर गुजरेगा अगर उनके आर्थिक विकास की बात करें? ये बेसिकली 402 किलोमीटर लंबा है और इसमें करीब 12 स्टेशन हैं, 6 जंक्शन स्टेशन हैं जो आईआर के साथ कनेक्टिविटी देंगे, 6 क्रॉसिंग स्टेशन, उसके अलावा 6 क्रॉसिंग स्टेशन हैं। इस पे छोटे बड़े पुल, करीब 502 छोटे बड़े पुल हैं और टोन्स और यमुना के इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस हैं जिनको बनाना अपने आप में एक चैलेंज था और बड़े कम समय में इसको बनाकर पूरा किया गया। 26 रेल फ्लाईओवर, मतलब 4 रेल फ्लाईओवर हैं, 26 आरओबी हैं, करीब 250 के आसपास आरयूबी हैं। मानव रहित फाटक एकदम समाप्त करने का उद्देश्य है इसका। सारे लगभग प्राय सब खत्म कर दिए गए हैं ताकि ट्रेन की स्पीड में कोई अवरोध न पैदा हो। और सुरक्षा के लिहाज से क्या विशेष इंतजाम इस ट्रैक पर देखने को मिलेंगे? इसमें इस ट्रैक में सेफ्टी के हिसाब से ये सबसे मोस्ट मॉडर्न ट्रैक है और एक तो मानव रहित फाटक जो होते हैं, ये फाटक एकदम हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। तो और दूसरा, इसको हम लोग बैरिकेड टाइप से कर रहे हैं, मतलब तो इसमें ये दुर्घटना की संभावना कम से कम है। हाईएस्ट क्वालिटी का ट्रैक और स्लीपर जो ट्रैक से रिलेटेड सामग्री है वो हाईएस्ट क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें दुर्घटनाओं में और इस सब में भी बहुत ही कमी आएगी। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये जो गलियारा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का और इसमें सुरक्षा पर भी विशेष फोकस किया गया है और यही वजह है कि ये कहीं न कहीं जो जिन जिलों से होकर गुजरने वाला है, जो दूरी है जिसका लोकार्पण हो रहा है, ये कहीं न कहीं आर्थिक रफ्तार को तरक्की देने वाला होगा। तो वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे पर अपने राजनीतिक विरोधियों को एक बड़ा मैसेज देते नजर आएंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, वाराणसी।